हेलो। हाय, मैं तुम्हारा बिल बना था, उसके लिए तुम्हें कॉल है। अपना बिल जानना चाहो? दबाइयो जरा। छः दबा दिया तुमने। अभी हम बिल चेक कर लिए तुम्हारा। रुके रहो। आउट गोइंग अगर चेक करना चाह रहे हो तो 2 दबाइयो जरा। बढ़िया दबा दिया। अगर तुम बिल चेक करवाना चाहो तो कहियो जरा कि बिल चेक कर दो, और ना कराना चाहो तो ये कहियो कि कुछ मत करे। बिल चेक कर दो। थमे रहो। अभी तुम्हारा बिल बताए दे मोबाइल का। थमे रहियो। ओफो, अबे कितना बिल आया तुम्हारा? मैं धक से रह गई। ओ, हिला के फेंक दिया मुझे। आउट गोइंग जानना चाहो तो दबाइयो 5, और ये जानना चाह रहे हो जितना आज तक का पिछला लेना देना साले सब कोई निपटा दूं तो दबाइयो 6। कैसा बढ़िया दबा रही है, हंस भी रही है साथ में। अब मैं आपको बताई दूं आपकी बिल के बारे में। अगर यूं जानना चाहो कि तुमने किस किस को कॉल मारी है तो अपने मुंह से कहो जरा बताइयो। हाँ जी, जरा बताइए। ऐसे नहीं कहे, जरा बताइयो। जरा बताइए। ये बताए दूं, कॉल पे कॉल चला दी बॉयफ्रेंड की, इतनी कॉल लगाई है। अब भी हम पे कहना चाहो कि हमारी कंपनी ज्यादा बिल बनावे? कंपनी से लड़ना चाहो अगर धर पकड़ करके गुद्धी नोच दूंगे। ऐसे काम करे जा रही है। सुनाओ, ये रेडियो मिर्ची से नवेद की तरफ से फोन था। मुर्गा सुन के बिल ज्यादा आया, तब भी दिल खुश है तो दबाओ 5। दबाइयो। क्या दबाया है? नवेद के साथ मुर्गा सुनते रहो। बहन जी बाय। बाय। हेलो, रणदीप बोल रहे हैं? हाँ जी, आप कौन बोल रही है मैडम? रणदीप, मैं विदुषी बोल रही हूँ। मैं सोनाक्षी की फ्रेंड हूँ। आई बिलीव सोनाक्षी से आपने कोई बात की थी। अच्छा, सोनाक्षी की फ्रेंड बोल रही हैं आप? कैसे हैं मैडम आप? मैं बहुत अच्छी हूँ रणदीप, आप कैसे हैं? बस जी, ठीक तो हो नहीं, लेकिन बस सोनाक्षी को याद करके ठीक हो जाता हूँ। आप कितनी बार मिले हैं सोनाक्षी से? बस मिला तो मैं उससे एक ही बार था, लेकिन फोन पे ही बात हो जाती थी। रणदीप, आप वैसे सोनाक्षी से बात करना चाहेंगे अभी? मतलब तो बहुत चाहता हूँ, अगर बात हो जाए सोनाक्षी तो बस मैं शायद पागल ही हो जाऊंगा। रणदीप, मैं आपकी बिल्कुल बात सोनाक्षी से करवाती। इनफैक्ट आप होल्ड ही कर लो, क्योंकि अभी वो बाथरूम में है। वो थोड़ी देर। हाँ, बाथरूम में है वो भी? जी जी जी, यहीं पे है वो। आप ही से मैं उनकी बात करा दूंगी। That's not a मैडम, problem. आपका ना, मैं बस ऐसा, वो कहते हैं कि मैं आपका एहसान नहीं भूल पाऊंगा अगर मेरी सोनाक्षी से बात हो जाए मैडम। ओह माय गॉड, मुझे एक्चुअली इन सब बातों का एहसास है ही नहीं। मैंने भी बातें सुनी थी कि लैला मजनू, श्री फरहाद, सोनी महिवाल, जी। लेकिन अब जब से मैं सोनाक्षी को चाहने लगा हूँ, एक बार मिला था उससे, बस तब से मैं भी शायद लैला मजनू से भी बढ़ के कुछ, मतलब बता नहीं सकता, बयान नहीं कर हाँ पा हाँ, रहा मैं एक्चुअली आपको। रणदीप, मैंने भी ये कहानियां सिर्फ सुनी ही हैं। एंड यू नो, ये लोग कहते हैं इश्क वाला लव होता है एंड थिंग्स। आई हैव नेवर रियली एक्सपीरियंस्ड इट। चेहरे से देख के लोगों को प्यार हो जाता है। इफ दैट्स द केस, तब तो मेरे को बहुत ज्यादा शौक लग रहा है, बिकॉज माय चेहरा इज प्रीटी नाइस। एंड ऑनेस्टली बताओ रणदीप, आप इतने ऑनेस्ट होके मेरे को बता रहे हो, सो आई टेल यू कि ये खालीपन अब काटने को दौड़ता है, पता है। आई नीड समबडी। रणदीप, आई थिंक सोनाक्षी को थोड़ी और देर लगेगी, सो मैं रखती हूँ, फिर हम कभी और बात करेंगे। अच्छा, ठीक है, चलो। आई लव यू। हेलो 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 मैडम, हेलो विदुषी जी, हेलो हेलो। मैंने सुन लिया, थोड़ा जोर से बोलो ना, मुझे सुन गया आपने? आई लव यू बोला जी, थोड़ा जोर से बोला ना, मुझे सुन गया है। हेलो हेलो हेलो। अरे कहाँ चल दी आप, दिल में आग लगा के? इतनी धीरे से आई लव यू बोल के जोर से बोलो। मैं किसी डरने में एक्सेप्ट कर लूंगा, और तुमसे प्यार करने लगा मुझे तो सच में ऐसा लगा कि मैं तुमसे ही प्यार करने लगा। सच्चा प्यार मुझे शायद तुमसे हो गया है। हेलो हेलो विदुषी जी, हेलो, थोड़ा जोर से बोलो, मैं सुन रहा हूँ। देखो, मुझे लग रहा है कि आप फोन पर ही हो, कहीं ना कहीं मेरी आवाज सुन रही है। हेलो, प्लीज जोर से बोलो ना। हेलो, प्लीज प्लीज प्लीज। मैंने सुना कि आपने भी धीरे से मुझे आई लव यू बोला है, मुझे सुन गया। हेलो प्लीज, हेलो। बोलो भी यार, मैं आपके फोन का वेट कर रहा हूँ। क्या बोलोगी? जरूर बोलोगी, थोड़ा जोर से बोलो। हेलो हेलो। ये मिसेस बबीता? हाँ जी। बबीता जी, मैं पंकज मीडिया स्टूडियो से बोल रहा हूँ। ये तो है नहीं अभी घर पे। नहीं बबीता जी, मैं आपसे ही बात करना चाह रहा था। आप भूल गए, आपकी शादी में हमने वीडियो बनाया था शादी का। हाँ जी, क्यों?
अभी बबीता जी मैं वीडियो दोबारा देख रहा था विदाई के टाइम पे, आपकी शादी का जब आपकी विदाई हुई है ना हाँ बबीता जी, उस टाइम पे तो कोई भी नहीं रोया है। अभी मैं जब देखा है वो बाबुल की दुआएं, कोई नहीं रोया है, आपके मम्मी पापा। बबीता जी मैंने अभी आपकी शादी का जो कैसेट है सीडी, हाँ उसको मैंने रीमिक्स किया है और गाने नए डाले हैं, और क्योंकि कोई नहीं रोया था मैंने अभी क्या किया है, अभी सारे गानों पे हमारी पूरी टीम ने रीवर्क किया है। अच्छा ये आएंगे तो उनको दिखा दो। नहीं आप पहले सुन लो, लाइक ये वाला गाना। Like this song hit the chart and my team is gonna cry on it. Like this song got 3 million views on YouTube. And I am telling you, ये वाला जब देखा है तो गाने से तो पैसे वसूल हो गए। पूरी फिल्म देखी तो like this one. Like this one. Shut up! Shut up! Did I play the song? Sorry. One of the Peppy. मगर ये वाले गाने को हम पिछले 7 महीने से रीमिक्स करना जा रहे हैं। इस पे टीम रोती नहीं है, इस पे टीम हंसती है। बबीता जी रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आप ऐसी ही हंसती रहे यार, हमेशा खुश रहे। अरे रोना धोना क्या भाड़ में यार। थैंक यू सो मच बबीता जी, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, बाय। मुर्गा बना रहे थे आपको हम, थैंक यू। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप फातिमा बोल रही है, नवेद की अम्मी? जी मरियम दादी लाइन पे, इनको सलाम करो। सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम सलाम। कौन? अम्मी मैं ज़ारा बोल रही हूँ। बोलिए। अम्मी मैं आपको पता नहीं कैसे बताऊँ, ये आपकी पोती थी अभी फ़ोन पे। कौन सी बेटा? नवेद ने मेरे को सख्ती से मना करा था आपको फ़ोन करने से, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत जुटा के आपको फ़ोन करा है। हाँ। बट जब भी मेरी बेटी मुझसे पूछती है अपनी दादी के बारे में तो मेरे पास कुछ होता ही नहीं बोलने को, तो मैंने सोचा आज आपको खुद ही फ़ोन कर लूँ। और अम्मी मैंने और नवेद ने आज से 5 साल पहले निकाह करा था। क्या बोल कौन रही हो तुम? अम्मी ज़ारा बोल रही हूँ और नवेद की वाइफ हूँ। मरियम तुम दादी से बात करो एक बार। दादी मुझे आपकी बहुत याद आती है, और जब मैं अब्बू से पूछती हूँ ना तो वो मुझे कुछ बताते ही नहीं। अल्लाह खैर। अम्मी आप परेशान मत होइए, मैं सब संभाल लूँगी। अरे क्या खैर, ये नवेद 22। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, हम आपके साथ ही रहेंगे। मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या कहूँ। 22। अम्मी आप जब अपनी पोती को देखेंगी तो इंशाल्लाह आप बहुत मोहब्बत करेंगी उससे। मैं कुछ बोलने के लायक नहीं हूँ, बस 22। अम्मी आप परेशान मत होइए, फिक्र मत करिए, हम साथ में ही रहेंगे। अरे बेटा नहीं, ये बात नहीं है। 22। अम्मी 22 क्या? 21 पोती पोता तो पहले ला चुका है, और अब ये 22
22 स्लिप होती है, इसे भी ले आओ, आ जाओ। अच्छा बेटा ज़ारा, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो। ये इसी मुर्गी का चूजा है जिसकी माँ मैं बोल रही हूँ। ये मुझे मुर्गा नहीं बना सकता। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी मुर्गा बनाना चाह रहा था मैं। तुम्हारे बाप आज तक मेरा मुर्गा नहीं बना सके, तुम क्या बनाओगे? तुम अपना शो करो। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हेलो। हाय, अब दुनिया में पहली बार हमारे हिंदुस्तान में जियो मोबाइल जिसमें वॉइस कॉल फ्री, 1 GB डेटा मात्र 50 रुपए में, और न जाने क्या क्या फ्री। सारी फ्री चीजें लेने अपने मोबाइल की सर्विस चेंज करने के लिए अभी दबाएं 5। अपनी वॉइस कॉल फ्री करने के लिए दबाइए 5। धन्यवाद, आपकी वॉइस कॉल फ्री हो गई। इंटरनेट फ्री करने के लिए दबाइए 2। धन्यवाद, आपका डेटा हो गया फ्री। अगर आप चाहते हैं कि आपका व्हाट्सएप भी हो जाए फ्री तो दबाइए 2। धन्यवाद, आपका व्हाट्सएप हो गया फ्री। फेसबुक फ्री करने के लिए दबाइए 3। धन्यवाद, आपका फेसबुक हो गया फ्री। इंस्टाग्राम फ्री करने के लिए दबाइए 4। धन्यवाद, इंस्टाग्राम हो गया आपका फ्री। स्नैपचैट, इंटरनेट ब्राउजर इत्यादि फ्री करने के लिए दबाइए 1। स्नैपचैट, इंटरनेट ब्राउजर इत्यादि आपके हो गए फ्री। 1 GB से ज्यादा अगर आप चाहते हैं 4 GB डेटा फ्री करना तो दबाइए 3। धन्यवाद, आपका हो गया 4 GB डेटा फ्री। अगर 4 GB डेटा ना लेकर आप ऑयल लेना चाहते हैं हमसे तो दबाइए 5। वाह, आपका हो गया ऑयल फ्री। आपको अगर यकीन नहीं है तो हमारे ऑलरेडी पहले से कस्टमर हैं जो यूज कर रहे हैं, आप इनसे बात करें, इनकी आवाज सुनिए। सर बताइए क्या क्या फ्री? यार भाइयों बहनों, मैं खुद भी यूज कर रहा हूँ, सब कुछ है इसमें, फ्री फ्री फ्री। हमारी सर्विस में फ्री की इतनी होड़ है कि आज से हम कस्टमर केयर में भी काम कर रहे हैं फ्री। हमें सैलरी नहीं मिलती और हम काम करेंगे फ्री। ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है, अगले महीने से तू भी काम करेगा फ्री। कौन बोल रहा साले, वहीं आके मारूंगा तुझे। तुझे नहीं लग रहा तू मुझसे हो रहा है ज्यादा फ्री? ऐसे ही रेडियो मिर्ची पे नवेद के साथ सुनते रहिए मुर्गे फ्री। हेलो, टेंट हाउस। हाँ जी सर, कौन? हेलो भाई साहब, ये प्लेट्स होंगी आपके पास? प्लेटें? हाँ जी प्लेटें है। कौन बोल रहे हो भाई साहब? सर योगेंद्र बोल रहा हूँ। ये मेरे को बताया था आपके पास प्लेटें हैं, प्लेट्स हैं, अवेलेबल हैं क्या? हाँ जी सर, मिल जाएगी सर। कब चाहिए सर आपको? मेरे को तो बहुत अर्जेंसी है, आप मेरे को शाम में दे दो। सर कितनी प्लेट चाहिए? 1,22,000। कितनी? 1,22,000। हमारे पास 5,000 से ज्यादा प्लेटें नहीं हो पाएगी। 5,000 में तो काम नहीं बनता ना। दूसरे किसी टेंट हाउस से मंगवाऊँ तो उसको मिला के भी 6,500 हो पाएगी। 6,500 नहीं सर, 1,20,000 प्लेटों से तो कम काम ही नहीं है ना। 1,20,000 सर, प्रोग्राम क्या है सर? होश में तो है। मैं तो होश में हूँ। इन्होंने कहा है मुझसे, जब तो मैंने आपको फोन किया है। इन्होंने कहा है मेरे से, इन्होंने डॉक्टर साहब ने, इन्होंने मेरे से कहा है कि अभी इंतजाम कर लो। डेंगू हुआ है ना मेरे को, डेंगू, तो रिपोर्ट आई है। मैंने कहा रिपोर्ट में क्या कह रहे हैं? 11,000 प्लेटें बची हैं, कम से कम 1,20,000 प्लेटें चढ़नी है। तो मैंने कहा भाई ये पता कर लेता हूँ मैं। आप कह रहे हो आपके पास भी नहीं 1,20,000 प्लेट। डॉक्टर है भी अजीब, इन्होंने कहा 1,20,000 प्लेट्स का इंतजाम कर लो, और ये नहीं बताया मेहमान कितने आ रहे हैं। मैं 1,20,000 प्लेट मंगवा भी लूँ आपसे, मेहमान तो पता चले ना कितने मेहमान हैं। अब मेरे को पता चला, मैंने इनसे पूछा 250 ग्राम की एक प्लेट है, ये 1,20,000 चलाएंगे। मैं तो टेंट हाउस वाले भाई साहब देखिए, ऐसा है कि प्लेटों की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आदमी ऐसे हंसता रहे ना आपकी तरह। और एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था मैंने आपका। क्योंकि देखिए अनफॉर्चुनेटली हमारी दिल्ली में डेंगू है और डेंगू से काफ़ी लोग परेशान हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सबसे पहले तो अपनी सेहत का ख्याल रखें। जिनको डेंगू हो चुका है उनकी मदद करें, चाहे उनको ब्लड की ज़रूरत हो या फिर प्लेट की ज़रूरत, चाहे फिर प्लेटलेट्स की ज़रूरत हो। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस वक्त हॉस्पिटल्स के हालात ये होते हैं कि हॉस्पिटल का स्टाफ भी परेशान होता है, वो भी मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन प्लीज़ जिस हॉस्पिटल में भी जाएँ, नर्सेज वहाँ के स्टाफ से कोई बदतमीजी नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है ऐसे हालातों में थोड़ा सा गुस्सा आता है। मिलजुल के काम करिए, सबकी सेहत ठीक हो जाएगी। थैंक यू सो मच भाई साहब। आगे प्लेटों की जरूरत पड़ेगी ना, मैं आपसे लूँगा। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू भाई साहब। हेलो, Hi, is that Bulbir? Bobby? Hi, Bulbir. I'm Paul. I'm calling from Sydney, Australia.
Yes, Balbir. Yes. I was sitting here all alone. I thought I should call you. Yes, this is call. Yes. Oh, cool, mate. Can you understand English, Mubir? What? Can you understand English, mate? Yes, English. Yes. I thought I'd just call you and ask you how you're doing and all that. Yeah, I'm doing teaching. Yep. Oh, that's smashing, mate. Yes, yes, Okay, brother, I was just trying to tell you something. yes, Should I just say it right now? yes. You mind if I take 2 more seconds of your time? Time, yes. You understand Hindi, right? Hindi. You calling it? You calling India? This is Hindi. Hello. Yeah, that's great, that's great. Okay, so here's what I want to tell you. You tell me what you want. You ready now? Yes. Okay, here we go. Mocha, 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 mocha. हैं? तुम्हारा कहीं? Mocha, 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 mocha. तेरी माँ का मौका तेरी माँ का मौका पैर पे चौका इधर बना आइए साले पीली बनियान वाले इंडिया का गाना आ गए पैर का मौका बनाओ अनुष्का नहीं होती ना तुम्हारी विराट कोहली डालो मौका मौका पहन के ओ बलबीर, तेरी माँ का बलबीर मेरी बात सुन। बलबीर, मैं सिडनी तो नहीं बोल रहा। बलबीर रेडियो मिर्ची तो बोल रहे हैं। मैं नवेद बोल रहा। मेरी पंजाबी अच्छी नहीं हैगी, बट हार्ड लक बलबीर। ये खेल है, हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन मैं कह रहा था कि यार हंसना ज़रूरी है, चाहे हार जाएं चाहे जीत जाएं, लेकिन खुश रहना चाहिए। बलबीर, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे नंबर दिया था तुम्हारा विक्रांत ने। बलबीर, मैं नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची तो। और दोस्तों पाजी की हाल चाल है? मैं चंगा, तुझे सुनाओ। चंगा पाजी। गलती कर दी थी पाजी, गलत कर दिया इन्होंने। ना, थोड़ा गलत कर दिया शुरू में ना, पूरा ही गलत कर दिया पाजी। अब क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, अगली बार कोशिश करेंगे, हमारे पास होगा वर्ल्ड कप। ये पाजी गर्लफ्रेंड मनसा नहीं बुलानी चाहिए, अनुष्का के चक्कर में नहीं खेल गया बंदा, सारा उसी के ऊपर था, सब चला दिया। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करी बलबीर। चंगा पाजी। ओके जी, चंगा, बाय। हेलो अनिल जी। हाँ अनिल जी, सॉल्यूशन के टावर 1 सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। हाँ अनिल बोल रहे हो आप? हाँ बोलो। अनिल, कल आप जब ऑफिस आए थे, टावर 2 की लिफ्ट से आए थे आप? हाँ। ये वीडियो में आप ही हो सर? हाँ? वीडियो में आप ही हो गया इसमें? कौन सी वीडियो? 12:30 बजे लिफ्ट ऊपर आई है ना, 4th फ्लोर पे। हाँ। साथ में कौन है? वाइफ है वो। क्यों? ये ठीक नहीं है ना? यू आर एजुकेटेड, दिस इज नॉट द प्लेस यार। वाइफ है वो। किसकी वाइफ है? मेरी। तो आपकी वाइफ भी यहीं जॉब करती है? मेरे को पता ही नहीं था। नहीं, वो कल आई थी छोड़ने मुझे। तो कहाँ तक छोड़ने आई थी आपको? मेरी डेस्क तक, जहाँ मैं बैठता हूँ ना, वहाँ था। सर, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, दिस इज नॉट द वे ना यार। आप एजुकेटेड हैं, मैं आपको कैसे समझाऊं? नहीं, एक कैमरा लगा कहाँ है? कैमरा लगा रखा है लिफ्ट में हमने, और मैं इसको रिवाइंड करके दोबारा देखता हूँ। अरे हेलो, इसको डिलीट कर दो ना, क्या देखना है इसमें? देखिए, इसमें क्या है, पूरे ऑफिस में ये सर्कुलेट हो जाएगा, और हमसे कहा जाता है एमपीजी फाइल आप भेजो हमें। वो बात ठीक है, लेकिन नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, मैं अभी रिवाइंड करके इसको दोबारा देख रहा हूँ, अभी रिवाइंड करके। यार गलती हो गई, अब इसको डिलीट कर दो। अब ध्यान रखेंगे इस चीज का। हो गई गलती, बन गया। एक बात बताऊं भाई, मैं 12 साल से कंपनी में काम कर रहा हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं क्या हुआ उस दिन, ये जाली को लगा हुआ कैमरा। अब वो कहीं भी हो, मैं तो ये कह रहा हूँ, देखिए इसमें ठीक नहीं होता ना। कभी ऐसा हुआ? आप पहले की भी रिकॉर्डिंग देखो, कभी ऐसा नहीं होता। कब से लगा है? खर्चा पानी दे दूंगा, उसको डिलीट कर दो। बहुत छोटा होगा कैमरा, तो मुझे तो कभी नहीं दिखा। अभी तो सर मैंने साउंड फाइल नहीं खींची ना, इसकी साउंड फाइल खींचूंगा, पता नहीं क्या क्या निकलेगा उसमें। माइक भी लगा रखा है? अनिल, मेरे को कैसे पता चला? मेरे को वही तो सुनाई दिया ना अनिल। नो। हाँ भैया। हाँ जी। हो जाता है, आप किसी का भी कुछ कह तो नहीं सकते, मूड का कभी भी
आपका भी कभी बन जाता होगा। मैं एक शर्त पे डिलीट करूंगा। कैश या चेक? कैश है चेक? मतलब किस शर्त पर डिलीट करोगे बताओ? क्या आइंदा आप कभी इतनी जल्दी बटन नहीं दबाओगे ग्राउंड फ्लोर का? प्रॉमिस करो आप। ये जो आपने हरकत करी है, जो वीडियो में दिख रहा है हमें, बार बार ग्राउंड फ्लोर दिखा रहे हो आप, दबाए जा रहे हो, सारे वीडियो में दिख रहा है, और वो मना कर रही है आपके साथ जो लड़की खड़ी है कि मत करो, और आप कह जा रहे हो नहीं मेरे को दबाना है, जल्दी पहुंचना है, बटन खराब हो जाएगा, कौन जिम्मेदार है? आज के बाद नहीं करोगे। ये सब दिख गया हमें वीडियो में। आपने ये देखा था? हाँ जी, बटन दबाते हुए। हाँ, आप दबा रहे हो ना बटन, वो खराब हो जाएगा स्विच उसका। पूरा वीडियो देखो, एक सेकंड आगे में करके। ये भी बटन दबा रहे हैं आप, इसमें भी बटन दबा रहे हैं। आपको जल्दी कितनी मजे हुई है बटन दबा रहे हैं। लिफ्ट तो अपने टाइम से चलेगी ना, इतनी जल्दी दबाने से कुछ नहीं होता। यहाँ भी बटन दबा रहे हैं। कुछ और तो नहीं। पूरा देख लिया हमने वीडियो? पूरा देखा, सब में बटन दबा रहे हैं आप। ठीक है, देख लिया ना आपने? देख लिया मैंने, पूरा देख लिया। हाँ, नहीं दबाएंगे। ओके सर, बाय। अभी वैसे ये टावर नंबर 2 की लिफ्ट में लगा हुआ है? नहीं, उसमें नहीं लगा। ठीक। अच्छा, ठीक। हेलो, Is that Ratik? यस, हु इज दिस? Ratik, hi. हाय, Ratik, मैं कृतिका बोल रही हूँ, जिया की रूममेट। हाय, टेल मी, Ratik, you know now what happened? व्हाट हैपेंड? Your girlfriend Jia didn't tell you? टेल मी व्हाट? Ratik, आपको बताया नहीं जिया ने? क्या बताया जिया ने? 2 दिन पहले हाँ, जिया ने बोला she is pregnant. Ratik, Jia is pregnant. मैं जब से इतनी परेशान हुआ, I said Jia, ये क्या किया? And I told Jia, I have to talk to Ratik. अरे What? अरे यार तू, व्हाट नॉनसेंस यार। यार Why are you laughing? Listen, why are you laughing? Are you mad or what? Ratik, are you mad? Why are you laughing? कृतिका यार तुम भी, अरे बना दिया उसने भी तुम्हें। अरे कृतिका, Are you mad, Ratik? मैं बताता हूँ क्या हुआ था। डोंट पैनिक, लिसन। अरे परसों मैं गया था जिया के रूम में। हमने प्लान बनाया कि कहीं ना बाहर मूवी वगैरह देखने चलते हैं, तो कहती नहीं लंच नहीं किया, कहीं और चलते हैं। तो मैंने कहा चलो आइसक्रीम खाते हैं। खड़े आइसक्रीम खा रहे थे, देन शी वाज लाइक आई हैव टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बोला क्या हुआ यार, बताओ मुझे। तो मुझे लगा घर की कोई प्रॉब्लम होगी, तो कहती कि ना नहीं, इट इज वेरी पर्सनल और आई थिंक आई एम प्रेग्नेंट। मेरी फट गई थी, मतलब आई वाज लाइक, वो कहती हाँ आई एम प्रेग्नेंट। भाई मतलब मेरे को तो आई हैड नो क्लू कि अब क्या करना है। मेरे पसीने निकल आए, आइसक्रीम को तो मतलब मैं भूल ही गया। Oh my God. अरे कृतिका, नहीं परसों बताया था उसने मुझे, 1 अप्रैल को। मुझे 15 मिनट लगे थे ये समझने के लिए कि वो अप्रैल फूल वाले से मुझे बता रही है। ये हुआ था। और जिस तरह तुम्हारी इस वक्त फट रही है ना, मेरी इससे ज्यादा फटी थी 2 दिन पहले। Oh my God. अरे परसों बताया था कृतिका, अप्रैल फूल्स डे था, दैट वाज एन अप्रैल फूल, 1 अप्रैल। लेकिन आज तो 3 अप्रैल है ना, आज भी कह रही है मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब क्या करें? What is your name? कृतिका। हाँ कृतिका, can we meet all of us, the 3 of us? अभी मिल सकते हैं हम लोग अभी? इससे बात करती हूँ, लाती हूँ। अच्छा कृतिका, यस। कोई गोली है? हेलो हेलो। अबे रतिक, गोली तो तुम्हें खिलानी चाहिए। रतिक, मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्च से, और ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने दोबारा
हेलो बेटा अनु, मैं यश का चाचा बोल रहा हूँ और मैं पर्सनली थैंक यू बोलना चाहता था क्योंकि आप भी कल यश की शादी में आए और नहीं अंकल, वो तो आना ही था। मैंने कहा यार तेरे सारे दोस्त आए, अनु भी आई, तूने मिलवाया नहीं मुझे। तो मेरे से अंकल हम तो, हाँ जी आप बिजी चल रहे थे ना, हम तो खुद मिलना चाहते थे आपसे। क्योंकि आपकी बहुत तारीफें करी हैं, इसने कहा है कि बड़ी अच्छी हैं और मेरे को अच्छा लगा आप पूरी फैमिली के साथ आए हैं। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। नहीं अंकल, आपने हमें बुलाया, माँ कितना खुश हुए, मतलब आना ही था। हाँ बस यही है। फिर अनु, मैंने अभी हम बैठे हुए थे, लिफाफे पड़े हुए थे सबके। हाँ तो हम सारी फैमिली वाले ना बैठ के देख रहे थे, आपका भी लिफाफा खोला। हाँ जी हाँ जी। सिर्फ 500 रुपए। यश से कहा, मैंने कहा शायद अनु से गलती हुई है, तो कह रहा है नहीं शायद यही मूड होगा उनका। सिर्फ 500 रुपए उसमें। जी अंकल वो तो सब ठीक है, और मैं तो बल्कि आपको कहना चाह रही थी कि जो आपने खाना टाइम पे शुरू करा खाना दिया ना, बहुत सही टाइम पे शुरू हो गया अनु। पूरा अंदर मैंने ना झांक के भी देखा है, मतलब लिफाफे में आपके पूरा हाथ डाला है, तो एक ही 500 का नोट नहीं मिला। आप मानोगे नहीं, हमने आइसक्रीम भी खाई अंकल, बहुत बढ़िया था सब। मैंने तो पूरा फाड़ दिया वो लिफाफा। मैंने कहा शायद हो सकता 2 चिपके हुए हों, एक ही नोट था उसमें। 500। हम भी प्लान करें अंकल कि आप लोग को ना जल्दी बुलाएं, हमारे यहाँ भी शादी है एक्चुअली। उसको छोड़ो, आप वो तो बुला लेना, लेकिन मैंने ये देखा वो लिफाफे में भी एक का कॉइन जो चिपका होता है ना, एक का सिक्का, वो तक नहीं था। मैंने कहा पूरी 500 दी है, सिर्फ 500। अनु, मेरे को खुशी इस बात की हुई कि आप पूरी फैमिली के साथ आए थे, मतलब 2 बच्चे, एक आपके हस्बैंड, सबने खाया है मेरे ख्याल से खाना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। शादी में आए हैं तो खाने ही बनता है, खाने बनता नहीं, वो बनता है, लेकिन यार मैंने जैसे लिफाफा खोला, मैं यार सिर्फ 500। अनु बकवास बंद कर, पहले मेरा लिफाफा ही देखता रहे। हेलो डॉक्टर, आई एम सो सॉरी, मैं ऐसे आपको कॉल कर रहा हूँ, बट डू यू हैव 2 मिनट्स डॉक्टर? जी बताइए। माय यंगर ब्रदर, हिज नेम इज सिद्धांत, वो एक लड़की के साथ प्यार मोहब्बत में पड़ा हुआ था। अच्छा। एंड आई केम टू नो कि आप एक अच्छी साइकेट्रिस्ट हैं। लड़की ने अब फाइनली इसको मना कर दिया है कि वो उससे शादी नहीं कर सकती, एंड हम सारे घर वाले इसलिए परेशान हैं कि सिद्धांत उस दिन से आज तक ना तो कुछ खा रहा है, ना पी रहा है, ना बोल रहा है किसी से। मुझे डरे कुछ कर करा ना ले, मतलब जब से मायूस और चुप है बिल्कुल। डिप्रेशन में ये सब कुछ तो होता ही रहता है, बट आप एक बारी मिलवा दीजिए। नहीं, मैं मानता हूँ डिप्रेशन में सब कुछ हो जाता है, लेकिन यू नो डॉक्टर अग्रवाल, ये पिछले 1.5 घंटे से बोल रहा हूँ कि सिद्धांत प्लीज स्पीक अप, कुछ बोलो। रोते हैं या फिर कुछ बात करते हैं, कुछ बोलते हैं आपसे? रो नहीं रहा है, बस पता नहीं क्यों घूरता रहता है, बोल नहीं रहा है। उनको रुलाना जरूरी है, अगर वो रोएंगे नहीं तो फिर उनको पुरानी चीजें याद आएंगी। He is sitting with me right now. Can you please आप उससे बात कर सकते हैं एक बार? जी आप ये बात कराइए। सिद्धांत, यहाँ देखो डॉक्टर क्या कह रही है। डॉक्टर, he is listening but he is not speaking. आप कुछ बोलो इसे यार। हेलो सिद्धार्थ, कैन यू हियर मी? या सिद्धार्थ आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि वो लड़की आपको छोड़ के जा चुकी है। If you want to cry, cry. It's perfectly fine. Hello. Yes. Hello. सिद्धांत, yes, come on. एक बार बोलोगे सब ठीक हो जाएगा। Come on. या। हेलो विनेश्वर जी, मैं थोड़ा आपके बेटे हर्ष को लेके कुछ बात करना चाह रहा था। आप कौन बोल रहे हैं? विपिन आहूजा बोल रहा हूँ। रोमित मेरा बेटा है, रोमित और हर्ष आपका बेटा हर्ष, ये दोनों अच्छे दोस्त हैं। मैं लेकिन कई दिनों से इन दोनों की ऐसी हरकतें देख रहा हूँ। मैंने रोमित को बुलाया, मैंने कहा चल क्या रहा है भाई ये बता। आप यकीन करना है ऐसा दाएं बाएं हो गया, कुछ बताया नहीं इसने। मुझे लगता है कि शायद वो किसी गलत कामों में है। मैं आपको बता रहा हूँ ये दोनों गलत कामों में है। मैं विनेश्वर जी आपको बताता हूँ, अभी इसकी मम्मी आई मेरे पास रोमित की, कहने लगी देखो जेब में से क्या निकला है, सिगरेट का पैकेट रखा हुआ था नवाब। कि ये आवाजगर्दी में ज्यादा अपना वक्त बिता रहा है कि इस लड़के ने मेरी जेब से 2000 रुपए निकाल लिए और मैं इसकी टांगे तोड़ देता अगर इसकी माँ बीच में नहीं आती। ये देखिए ना, सारी बात छोड़िए, इससे बड़ी क्या बात होगी। उस दिन से माथा पकड़ के बैठा हुआ हूँ, पास एक पेपर इसकी जेब से निकला है।
दिल्ली में कोई क्लब है, ये स्लिप है इसकी, ये गए नहीं है वहाँ पे, दो पर्ची हैं। इसमें लिखा हुआ है दिल्ली का बेस्ट क्लब है, जहाँ पे वही लड़का लड़की आके सारे डांस करते हैं, पीना पिलाना होता है। और ये देखो क्लब वालों की चालाकियाँ, 400 रुपए सिर्फ एंट्री रखी है, जिसमें सारे पीने पिलाने का इंतजाम अंदर फ्री है बिल्कुल। इसमें लिखा हुआ है यू हैव टू पे ओनली 400 रुपीज, और बहुत सारी चीजें वो कवर कर रहे हैं, उसमें बूझ दे रहे हैं आपको, पीना पिलाना दे रहे हैं, कैब फ्री, आना फ्री, जाना फ्री, सिर्फ 400 रुपए में। आदमी भड़के नहीं, फिर बच्चा बिगड़े नहीं, क्या हो फिर इनका। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आने दीजिए साले को, रात को घर में इसकी टांगे तोड़ दूंगा मैं। अजय जी, वो आपने बताया था कि आपके बेटे की जेब से कुछ पर्चे निकली, वही पर्चे निकले हैं, दिल्ली बेस्ट क्लब लिखा हुआ है। हाँ जी, वो कितना एंट्री फीस बताई थी? 400 रुपए लिख रखी है इसमें। और इन 400 रुपए में क्या क्या दे रहे हैं? चला गया, बूथ फ्री है, सारा पीना पिलाना फ्री है, क्या फैसिलिटी है, सारा है। वैसे दयाल जी देखा जाए तो इनकी स्कीम क्लब की बुरी नहीं है, मतलब 400 रुपए स्कीम बिल्कुल अच्छी लग रही है। सैटरडे क्या करते हैं आप? ये शाम को तो मैं फ्री हो जाता हूँ। 400 और 400 800 रुपए बनते हैं। बुरे नहीं है, बात कर लीजिए, लेकिन एक शर्त है मेरी। क्या शर्त है आपकी? पार्टी मेरी तरफ से होगी, मैं ऐसे नहीं यार, लेकिन हम वहाँ से 1 बजे तक निकल लेंगे, बस ये है। अरे जब हम जा ही रहे हैं तो फिर 1 और 2 है, जैसा माहौल होगा देख लेंगे। हेलो सोनू, कौन बोल रहा है? सोनू का है। सोनू घर पे नहीं है, क्या हुआ? आप कौन बोल रहे हो? मैं उसका बड़ा भाई बोल रहा हूँ। सर मैं सोनू का दोस्त बोल रहा हूँ, विक्की। सर सोनू आपका डीडीएफ फ्लैट निकल गया सर, आपका डीडीएफ फ्लैट निकल गया। क्या बात कर रहा है? परसों हमने चेक किया था, तब तो नहीं निकला था। निकल गया सर, निकल गया सर। हाँ जी, ये देखो किस्मत की बात है। मैं विक्की बोल रहा हूँ, उसका दोस्त है किधर ये सोनू? पापा को बताया डीडीएफ फ्लैट निकल गया। अभी देखा मैंने, मैं दोबारा गया डीडीए की लिस्ट पे, मेरी जैसी नाम पड़ी है, मैंने कहा फोन करते हैं, पकड़ा बजाओ। वो निकल गया, वो निकल गया, वो निकल गया, ओए निकल गया, ओए निकल गया। मैं घर आऊंगा। पार्टी है, पार्टी बनती है, घर आता हूँ। ये निकला कब है अपना? ये परसों निकला है, परसों जब डीडीए की लिस्ट आई है ना, मैं सबसे पहले, आपने पता नहीं जल्दबाजी में आपने क्या देखा था? अरे मैंने भी देखा था, हमारा तो नहीं निकला। अरे निकल गया यार, मेरे को यकीन है नहीं। हाँ जी। करना क्या पड़ेगा? अभी कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो मतलब नहीं लेना, एलोकेट कैसे करना है, चाबी कैसे मिलेगी? लोकेट क्यों करना है? अबे नया फ्लैट, अरे मैं पूछ रहा हूँ, मतलब मिलेगा कब अपने को? आपको क्यों मिलेगा? तो मुझे नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? ना निकल तो गया मेरा। हाँ तो हाथ से निकल गया ना। हैं? अभी मैंने दोबारा डीडीए फ्लैट की स्कीम देखी थी, आपके नाम से था? मेरे भाई के नाम से था। हाँ वही हाथ से निकल गया, इस बार फिर हाथ से निकल गया। ये दूसरी बार भर रहे हैं ये लोग, फिर से हाथ से निकल गया। तो मैंने कहा बता दूं यार, हाथ से निकल गया। क्या नाम बताया तूने अपना? मैं दोस्त बोलूं ना आपको उसका, विक्की। साला मेरा भाई भी साले तू भी। हेलो प्रीति। यस प्रीति मेरी बात हुई थी शर्मा अंकल से, तो उन्होंने बताया था यू आर लुकिंग फॉर समवन, एंड मेरा भी या कैसे हो आप? कैसे हो? मैं ठीक हूँ, हाउ आर यू? मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं क्या बताऊँ, मतलब ऐसे मौकों पे ना मेरी बातचीत बंद हो जाती है, बोली बंद हो जाती है, बट मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ। आई जस्ट लव, मेरे को 90s के गाने बहुत पसंद है। आई मीन बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे भी 90s के गाने ना बहुत पसंद है। ओह माय गॉड, मतलब दोनों की चॉइस एक सी है। दोनों की चॉइस एक सी है। और मेरी पता है, और हम कितने अच्छे दोस्त बन गए शुरू में। मैं एक चीज़ और बताता हूँ, मेरे ना शुरू से आदत है, मैं अब भी रोज सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ। लाइक मैं मंडे टू संडे रोज, कोई दिन ऐसे छुट्टी हो तो भी मैं 5 बजे उठना होता है मेरे को। वाओ, दैट्स सच अ नाइस हैबिट। मैं खुद 5 बजे उठती हूँ रोज। आप भी 5 बजे उठते हो? वेरी गुड। आप भी उठते हो 5 बजे? हाँ जी। तो मैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया डालता हूँ पेपर, आप कौन सा डालते हो? है? मैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया डालता हूँ पेपर। मेरा तो ये है, साइकिल उठाई, अपना बंडल डाला, साइकिल चलाई, और इतना दिन हर घर में। तो मेरा तो टाइम्स ऑफ इंडिया। आप कौन सा डालते हो?
हेलो हाँ प्रीति, आप कौन सा डालते हो पेपर? हाँ, क्या आप लोगों के घर जा जाके? हाँ, घर जा जाके ना, घर जा जाके और घर ही जाना पड़ता है, ऐसे फिर कौन मानता है? करोगे मेरे से शादी? मतलब दोस्त तो हो ही गए हैं शुरू में, आप क्या सोच रहे हैं? दोनों जल्दी भी उठते हैं, क्या बोलते हो? वो एक्चुअली देखो, एक्चुअली के आगे बढ़ो ना, कोई फायदा नहीं है, काट दो हमारी किस्मत को। हाँ, कुछ नहीं होगा, आप झटका लग गया आपको ना, और मुर्गा बन गया आपका। नवेद बोल रहा हूँ मैं। हेलो हेलो जी, कौन? रश्मि। हाँ जी। एक सेकंड रश्मि, सर इनके बाद मेरा नंबर है। नहीं, डॉक्टर साहब से मैंने ले लिया था। रश्मि, आप मेरे को जानते नहीं हो, मैं ना मीना आंटी ने आपका नंबर दिया था, वो आपका जिक्र कर रहे थे। अच्छा। हाँ, तो अब वो बता रहे थे आपकी भी कुछ तबीयत खराब है। जी, वो पेट में दर्द। हाँ, तो आपने डॉक्टर को दिखाया नहीं दिखाया है? नहीं, कोई अच्छा डॉक्टर नहीं, वही मैं इसीलिए आया, मैंने कहा जल्दी कॉल कर लूँ। एक तो इन डॉक्टर का अपॉइंटमेंट 4 हफ्ते तक नहीं मिलता, तो डॉक्टर ये ढिंगरा है, इनसे मैंने तो अपॉइंटमेंट ले लिया था, तो मैंने अभी इनसे बात कर ली है, तो वो कह रहे थे मैं अभी तो देख सकता हूँ, फिर बाद में मेरे पास टाइम नहीं होगा, तो आप फ़ोन पे कर दो, मैं यहाँ पेमेंट कर दूंगा, आप फ़ोन पे इनसे बात कर लो, क्योंकि मेरी आंटी कह रही थी थोड़े प्रॉब्लम में आप। ठीक है, वैसे कौन से डॉक्टर है? मैंने नाम नहीं सुना। मैं आपको क्या बताऊँ, ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वन ऑफ द बेस्ट इन दिल्ली। मैं आपको इनको थोड़ा सा ना हिस्ट्री भी बता दूँ, अभी तो डॉक्टर साहब अंदर केबिन में है। जी डॉक्टर साहब फ़ोन, हाँ आए रहे अंदर। ये इतने गरीब थे, मतलब ये कैसे कैसे करके पढ़े हैं, MBBS खुद अपने पैसों से किया, फादर इनके सब्जी बेचते थे, आप लगा लो। अच्छा। और फिर खुद भी इन्होंने सब्जी बेची कुछ दिन तक, फिर उसके बाद मेहनत करके ये MBBS करके MD बने और फिर डॉक्टर बने, लेकिन हाथ में जादू है। अच्छा, चलिए आप हाँ, वो नहीं, ही इज कमिंग। डॉक्टर साहब, मैं आपको बोल रहा था ना रश्मि के लिए, आप थोड़ी सी बात कर लो। हेलो, हाय डॉक्टर साहब। ये क्या हुआ है? ये पेट में दर्द बता रहा है, किस तरह का दर्द है? वो मेरे पेट में, ये पेट में 3 तरह का दर्द है, पथरी है, ऐंठन है, गैस है। डॉक्टर वो पेट में दर्द था मेरे। ये पेट में दर्द है, कल आ जाओ। ये एक्सरे करा लो, BP शुगर टेस्ट करा लो, उसके बाद रिपोर्ट लेके आ जाओ। ECG कराइए क्या? नहीं, वो तो कल ही करा लो ECG, कल ही करा लो। मेरे को बस पेट में दर्द। पेट में दर्द? कौन सा दर्द है? गैस का, पथरी का, मरोड़ का है? आ जाओ, कल क्लिनिक आ जाओ, क्लिनिक में देख लूंगा। ये भैया नाम लिख ले इनका, कल आ जाएगा। ठीक है, कल मैं आपको देखता हूँ। ओके जी, बाय बाय। अब देखो यार, शादियों का सीजन है और पता नहीं कितने तरह की शादी देखी है मैंने। कुछ लोग डेस्टिनेशन पे शादियां रखते हैं, कुछ लोग देसी तरीके से शादी करते हैं। अब एक है जिनके यहाँ शादी का इनविटेशन गया हुआ है। अब मैं फोन करके ये बताता हूँ कि हमने कुछ नया सोचा है। अब देखते हैं यार, और बहुत अच्छी चीज सोची है। मिला। हेलो। हेलो रेखा जी। हाँ जी, कौन बोल रहा है? कैसे हो आप रेखा जी? जी बस बढ़िया। कौन बोल रहा है? मैं बता, मैं बोरा जी के यहाँ से बोल रहा हूँ। बोरा जी के यहाँ तो पूरी फैमिली शादी में बिजी हैं। अच्छा, लगे हुए हैं। हाँ, तो हाँ। आप आ ही रहे हो शादी में, आपके यहाँ कार्ड तो पहुँच गया था। जी हाँ जी। और सब भाई साहब बच्चे सब ठीक हैं? अरे सब बढ़िया, आप बताइए। हाँ जी, तैयारियां चल रही हैं पूरी। तो बोरा जी और मैं, हम सब बैठे हुए, तो मैं फर्स्ट कजन समझ लो, तो सारी जिम्मेदारी भी मेरे को दे रखी है। तो सब कुछ ऊपर वाली कृपा से बड़ा अच्छा चल रहा है। अच्छा रेखा जी, मैं एक तो ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप विद फैमिली आना प्लीज, बच्चों को भी लेके आना। आप भाई साहब तो आएंगे। हाँ जी, मेरे हस्बैंड भी रेडी। हाँ जी। रेखा जी, आपसे एक चीज मेरे को ना शेयर करनी थी।
इतनी अच्छी बात लगी है बोरा जी की, इतनी अच्छी बात लगी है, और मैंने तो पहली बार में अग्री कर लिया। मैंने कहा आप सोचो ही मत, जो आपने डिसाइड कर लिया ना कर लिया। तो हमने मतलब सब कुछ हो गया था, लेकिन बोरा जी बोले कि यार मेरे से बोले एक बात बता यार, शादी जो है दो लोगों का मिलन है ना? हाँ जी जी। तो हम क्यों ना, जो हम शादी में खाना बनवाते हैं, केटरिंग में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, हम क्यों ना खाना सिर्फ गरीबों में दे दें, और शादी में आके लोग बस उनको आशीर्वाद दें और दुआएं दें। तो मैं ये सोच रहा था आपको बता दूं, तो खाना कैंसिल कर दिया है क्योंकि सारा गरीबों में चला जाएगा, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है ना? तो आप आना ज़रूर आशीर्वाद देने, और बच्चों को भी लेके आना, और बच्चों को बता देना कहीं वो उनका वो हो कि बेटा इस बार तो नहीं है। हेलो हेलो। हाँ जी, ठीक है ना? पहली बार सुना है लेकिन। हाँ नहीं, लेकिन ये देखो ना, कोई तो शुरुआत करे, है तो अच्छा। हाँ। हाँ जी। जो खाना होगा ही नहीं बिल्कुल नहीं, खाना तो बिल्कुल नहीं होगा, खाना तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ठीक नहीं है ना। स्टार्टर भी नहीं, स्टार्टर नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन आपने देखिए वो कार्ड आया था तो हमने देखा तो उसमें लिखा हुआ कि डिनर टाइम 9 से। नहीं, वो मैं कह रहा हूँ वो 15 दिन पहले नहीं है, हमको दिमाग में आई थी, लेकिन जब बोरा जी बैठे, मैंने कहा मैं बैठा हूँ साथ में, फिर बोले यार एक बात बता। ये तो भैया देखो तो पहली बार सुन रहे हैं हम। हाँ, हम तो पहली बार कर ही रहे हैं जी। तो मतलब अब ये पता नहीं, अभी मुझे उनसे बात करके ही बता। नहीं, आप आओ भाभी जी, आप आओ, जरूर आओ। देख लिया था डिनर टाइम का, वो दिमाग में बैठ जाता है ना, बात बस वही है। हाँ, दिमाग से ही तो निकालना है ना, बस निकालो और आओ। मतलब बिल्कुल फाइनल है एकदम, एक कुछ भी नहीं होगा खाने में? नहीं, खाने में तो कुछ नहीं होगा, फाइनल है बिल्कुल, ठीक है। मतलब कुछ नहीं तो होगा। वो तो ठीक नहीं लग रहा ना। चलो चलो ठीक है, मैं इनसे बात करके आपको बताओ। हेलो हैप्पी। हैप्पी, ये मेरे को गोगिया जी ने भेजा है आपके पास, आपके पेपर्स लाने के लिए मेरे को कहा था। वो कह रहे थे ना कि पेपर्स भेजेंगे। मेरे को थोड़ा बता देंगे? मैं यहाँ पे तो आ गया हूँ, ये जो मेन चौराहा है, ये कहाँ पे है आपका घर? सर आप किसी से पूछ लो, मेरा नाम लेकर ना हैप्पी, सब बता देंगे रास्ते। क्या पूछ लो? हैप्पी का घर किधर है? हाँ जी हाँ जी, सारे जानते हैं। एक सेकंड। हेलो भाई साहब, ये हैप्पी जी का घर किधर है? वो कंजूस, यहाँ से आगे से तीसरा आगे जाके पूछ लेना। क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, पता नहीं, उसको छोड़ो आप, मैं आगे पूछता हूँ, उसने बताया था। एक्सक्यूज मी भाई साहब, एक्सक्यूज मी मैडम, ये हैप्पी जी का घर किधर है? हैप्पी? हाँ जी। वो रोंदूमल? पता नहीं मेरे को, होगा रोंदूमल। किधर है? यहाँ आगे से लेफ्ट। क्या बोल रही है? कुछ नहीं है, वो तो जो भी बोल रही हो उसको क्यों आप ले रहे हो, मैं पूछता हूँ। एक सेकंड। हेलो भाई साहब। हाँ, ये हैप्पी जी का मकान कौन सा है? वो आलसी, हमें आगे से राइट ले ले, आगे से राइट। अच्छा, क्या, कहाँ जा रहे हो? क्या बोल रही है? हेलो, पता नहीं क्या बोल रहा है, आलसी, जो आलसी, छोड़ो ना उसको, छोड़ो। एक सेकंड, आ गया ये कोई अंकल दिखे। हेलो अंकल। हाँ बेटा। ये हैप्पी जी का मकान कौन सा है? वो नालायक। हाँ जी, आगे से तीसरी गली। आगे से तीसरी गली है। कौन सा अंकल? भैया कौन बोल रही? मैं आगे जाता हूँ यार। एक सेकंड, आप फिक्र मत। हेलो आंटी। ये हैप्पी जी का कौन सा मकान है? कौन वो शराबी? पता नहीं शराबी है नहीं। चल, मुझे नहीं पता। ये कौन सी बुढ़िया है? ये कौन सी आंटी है? अंकल बताना, एक बार बताना मेरे को। हेलो, ये तो बताइए, ये वाली कौन सी थी? मैं क्या जानूँ, आपका मोहल्ला है ना, मेरे को क्या पता। एक सेकंड, ये दुकानदार भाई साहब बैठे हुए। एक सेकंड। हेलो भाई साहब। हाँ भाई साहब। ये हैप्पी जी का मकान कौन सा है? वो जुआरी। ये कौन सी दुकान है? ये खुद तो ताश खेलते हैं यहाँ पे बैठे, कोने वाली है क्या? हेलो अंकल, एक बार बताओ मेरे को, ये कौन सा था ये? अरे आप उनकी बातों को क्यों दिल पे ले रहे हो? मैं पहुंच बहन जी। हाँ? ये हैप्पी जी का मकान कौन सा है? हैप्पी? हाँ जी, हैप्पी। वो ठरकी? हाँ। नहीं बताओ। कौन सी है ये? एक बार मेरे को बता दो, आप कौन सी गली में पहुंच गए, बताओ मेरे को। अरे कौन है? मेरे को बताओ, मैं बताता हूँ, मैं आ रहा हूँ ना आपके पास, मेरे को बताओ। एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में लड़ाई ना हो, ये पॉसिबल नहीं हो सकता ना, लेकिन लड़ाई कैसी और किस तरह की,
और उसको सॉल्व कैसे कराए। अब ये मैडम है, अपने हस्बैंड से नाराज है। हेलो, भाभी जी। कौन? भाभी जी मैं चेतन का फ्रेंड बोल रहा हूँ। अभी मैं बात कर सकता हूँ आपसे? बोलिए। क्या हुआ है भाभी जी? वो भी उदास उदास। मैंने कहा दोस्त की परेशानी नहीं देखी जा रही, मैंने कहा फिर भी भाभी तो भाभी है, क्या हो गया? बताया नहीं उसने? नहीं बताया था इनडायरेक्टली, मैंने कहा आपसे पूछ लूं मैं, हुआ क्या है? नहीं, अपने दोस्त से पूछिए, हमें तो उसने कुछ बताना नहीं होता, दूसरों को ही बताते फिरते हैं। नहीं वो बात सही है, वो बात सही है, आप फिर भी बताइए ना भाभी। मैं मतलब उसकी भी गलती मान रहा हूँ, क्या हुआ क्या है? इस आदमी को ये नहीं पता कि जिंदगी चलाई कैसे जाती है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना होता है, दोस्तों के साथ रोज निकल पड़ते हैं। दिमाग ठिकाने आ जाएगा, बता रहा हूं मैं जी। ये आप उसको बोलना, ये बोलना उसको कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाएगा। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर क्या था? उसे जरा सा बोल दो कि फैमिली के साथ रह लिया करो, 2 लम्हे बिता लिया करो, चिढ़ मच गई। गुस्सा दिखा दिया ना, अगर गुस्सा दिखा दिया अगर जी, ये आप उसको बोलिए, यही बोलो आप उसको कि अगर गुस्सा दिखा दिया ना मैंने तो पता चलेगा। आप सही कह रही है जी। फिर अब देखिए, फैमिली ग्रुप बनाया हुआ है मैंने, हाँ। 100 लोग चीजें डालते रहेंगे, बात नहीं होती है, वो लोग चीजें डालेंगे, उन पे लाफिंग इमोजी ले रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन बीवी एक चीज डाल दे उस पर कोई रिएक्शन नहीं है, सिर्फ बुत बन के बैठे हैं। ये बोलो आप उसको, जब आपके सामने होकर चुप बैठे रहो चेतन, बिल्कुल चुप करा दो। अच्छा फिर बताइए मुझे आप। अपनी बहनों के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं, वो फोन करती रहती हैं, वो बुलाती रहती है, रात को 2-2 बजे उठ के चले जाते हैं। मेरे मम्मी पापा को जिस दिन आना था उस दिन ही इस आदमी को काम आना था। एक उल्टे हाथ का अगर आप इसको कह दो ना कि पड़ गया तुझे चेतन, तो पता चलेगा। ये बोलना आप उसको, एक उल्टे हाथ का पड़ेगा। आप बकवास करना बंद करेंगे? क्यों? मेरे पति हैं वो, आप कौन होते उनके बारे में बोलने वाले? नहीं तो वो गलती कर रहा है ना। हाँ तो मैं बोल सकती हूँ ना। अच्छा ठीक है, फिर करो आपस में मोहब्बत, यही मैं चाह रहा था। हाँ तो यही तो मैं चाहता था। प्यार कर लो, ठीक है, आप निकल गया प्यार, ये रखना इसको बरकरार, फिर मत कर देना मुझसे। ठीक है, मैंने देख लिया। मुझे लगा लड़की का खूबसूरत लगना कितना जरूरी है और उसका पार्लर जाना कितना जरूरी है, लेकिन बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो बहुत रेगुलर पार्लर जाती हैं, लेकिन उनके काम खत्म नहीं होते। ऐसी ये तृप्ति जिनका नंबर मिला है मुझे, ये पार्लर गई, अपने आप का मेकअप किया, कई चीजें करवाई, बाल ठीक करवाए, लेकिन एक चीज रह गई। वो क्या चीज है? कॉल करो। हेलो, हाय तृप्ति मैडम। हाँ जी, हु इज दिस? तृप्ति मैडम, मैं से बोल रहा हूँ। जी बताइए। वो सलमान आपका करते हैं ना, सलमान कैरेटन किया था। हाँ, जी बहुत, हमेशा उन्हीं से कर रहा हूँ। हाँ जी, आर यू सेटिस्फाइड? जी आई एम वेरी सेटिस्फाइड, इट्स वेरी गुड हेयर ड्रेसर। नहीं, मैं सोचता हूँ, मैंने सलमान से कहा भी था, मैंने कहा मैम आया करे तो थोड़ा ध्यान रखा कर। कॉफी पूछी थी उसने? जी वो हमेशा पूछता है, हमेशा। मैं 2 साल से आ रही हूँ, उन्हीं से सलमान से करवाती। नहीं, बीच में छुट्टी पे भी चला गया था, तो मैंने तो स्पेशली कह रखा है भाई अब मैम आए तो सलमान को ही कह देना। मैडम इस बार बहुत आप 1.5 महीना, मतलब आपने बीच में गैप ही दे दिया, क्या चक्कर है? जी वो एक्चुअली मैं दिल्ली में नहीं थी ना। अच्छा। सिलसिले में थोड़ा बाहर गई थी, टाइम ही नहीं मिला। अभी आप कैरेटन ठीक हो गया इस बार? इस बार का तो बहुत अच्छा हुआ, सलमान ने काफी अच्छा, मतलब हाँ, जो मैंने करवाया था उससे भी अच्छा कराया था। वो लास्ट टाइम सलमान था नहीं ना, तो किसी और ने कर दिया था, आप थोड़े से नाखुश थे। मैंने कहा चलो अगली बार तो हो जाएगा। तो अभी मेरी सलमान से बात हो रही थी, तो वो कह रहा था कि सर आप बात कर लो तृप्ति मैडम से, मेरे को तो बुरा लग रहा है। अरे क्यों, मैंने तो आते उसको बोला कि बहुत अच्छा किया, 200 रुपए भी दिया। नहीं, पैसे को नहीं बोल रहा मैडम, आप हमेशा देते हो, पैसे को नहीं बोल रहा। वो मैंने वो जब कैरेटन कर रहा था ना, आप मेरी तरफ देख तो रहा था, मुझे ये लग रहा था कि भाई बता कुछ, तो कैरेटन करने में ना उसको आप अदरवाइज मत लेना, मतलब नहीं, मैं वही बता रहा हूँ। वो कह रहा था कि सर, कान में कहा उसने मेरे पास आके, जब कॉफी लेने आया था आपके लिए, कह रहा मैडम के जुए हैं 5-6।
मेरे हाँ जी, उसने खुद देखी हैं जब कैरेक्टर कर रहा था ना, इधर से बाल हटाए तो एक जुए। हाँ जी, मेरे कैसे हो सकते हैं? नहीं उसने खुद देखी हैं, 5-6 जुए हैं आपके। अरे यार तू ये पागल है क्या सलमान? उसने मारी क्यों नहीं? नहीं वो मारने के अलग चार्जेस हैं ना मैम, हमारे यहाँ तो अरे हर चीज का पैकेज है। तो बता देता ना मुझे, अब क्या करूं मैं इनको लेके? मारने थे ना तभी। अच्छा चलो एक बात बताओ, ज्यादा थी क्या? नहीं वही कह रहा था, ज्यादा है फिर ये बढ़ जाती है ना ये। अरे यार तो कितने मतलब चार्जेस क्या है उसके? तभी ले तो परजू का है, आप आ जाओ फिर किसी वक्त। क्या बात कर रहे हो? कैसी बातें कर रहे हो? तभी करना था, अभी तो बढ़ गए होंगे। अब बताओ मैं क्या करूं? नहीं मैं ये भी सोच रहा था, मैंने कहा ये तो हुई नहीं है मैडम के कभी जो। अरे यार मैं आपको अभी बता रही थी ना कि ट्रिप पे गई थी मैं, संजना गई थी मेरे साथ, उसकी वजह से हुआ होगा। ना उसकी लगी होंगी। आ जाओ आप, मेरे सस्ते में आ जाओ आप, ठीक है? मैं बोल देता हूँ सलमान से, मार देगा। हेलो सर। हाँ जी रोहित जी। हाँ जी बोल रहे हैं, बताओ। रोहित जी मॉल से बोल रहा हूँ। यू रिमेम्बर आप लास्ट वीक आए थे और आपने एक मॉल के कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था जिसका प्राइज मनी 50,000 था। हाँ जी हाँ जी। अरे रोहित जी कैसे? बढ़िया सर बताइए। सोचा था कभी? सोचा था? नहीं सर मैंने कभी नहीं। अरे सर एक सेकंड मैं अपने मैनेजर को बता दूं। अतुल सर, रोहित जी लाइन पे हैं जिन्होंने कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था जिसका 50,000 प्राइज मनी था। सर फैमिली कहाँ है? सर आगे फैमिली कहाँ है? अब देखिए खुशी में सिग्नल्स भी जा रहे हैं। फैमिली, आपकी फैमिली कहाँ है? आगे सर फैमिली सब आ रही है। सर घर में कौन कौन है? सर मम्मी है, भाई है, बहन है, सारे। अरे सर आज सारे घर में भी इत्तेफाक से। सर मुझे खांसी आ गई खुशी में। आगे सर आ गए। सर मुझे एक बात जाननी है, बिल्कुल सही बताइए, बिल्कुल सही। सोचा था कभी? और मैंने सोचा सर हमारे यहाँ ये हो रहा था कि मैं फोन करूंगा, मैंने कहा पर्सनली मैं करूंगा रोहित जी का फोन। थैंक यू सर। अरे बता रहे सर सारे आ गए? हाँ सर सारे आ गए। आज घर पे है क्या? देखिए आज मेरे ख्याल से छुट्टी है ऑफिस में। हाँ जी नहीं छुट्टी है। सर कैसा लग रहा है सही बताइए। क्या बताओ सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। बताओ तो कैसा लग रहा है सर? कैसे बताए सर, बहुत पहली बार ऐसा हो तो बड़ा। ओह माय गॉड सर हमने भी इमेजिन नहीं किया था। मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि आपका नाम नहीं आएगा। कैसा लग रहा है सर? आपका नाम तो है नहीं लकी ड्रॉ में। तो मैंने कहा मैं ही कॉल करके बता देता हूँ। सर होता है, आप चेक करें ना, लकी ड्रॉ है सर, लक पे जाता है। नहीं भी मिलता प्राइज मनी, लेकिन यह है कि सर कोई पैसा गया थोड़ी है आपका, वो तो आपने खाया था तो आपने कूपन भर दिया। तो भाई तेरे रात क्यों फड़वा रहे थे भाई? ये थोड़ी होता है यार। सर मैं तो खुश ही रहता हूँ सर हमेशा। वो तो ठीक है, लेकिन यार मतलब आप पता नहीं क्या हो गया। सर मैं तो खुश ही रहता हूँ, मैंने कहा चलो बता देता हूँ। और बताइए सर कैसे थोड़ी करते हैं। अब बताइए सर कैसा लग रहा है? क्या ऐसा लग रहा है? मैं आऊँ तेरे डंडे दे दूं मैं। क्या यार ऐसे थोड़ी करते हैं यार, तुम तो यार आज में समझ रखा है। हेलो हेलो अंकल नमस्ते। कौन बोल रहा है? मैं ये अंकल यहाँ से बोल रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉनिक से। आपने वो उसका गीजर की कंप्लेंट करी थी ना, आपका गीजर नहीं चल रहा है। जी मेरा नाम गायत्री है वैसे। अच्छा वो बीवा से बोल रहे हो ना आप? हाँ जी। तो कब से नहीं चल रहा है ये गीजर? ये हो गए 2 दिन भैया। कब आ रहे हो आप? अंकल आज तो मुश्किल हो जाएगा। मेरे को पता है कि आप थोड़ा सा मेरे को बताओगे एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम आ रही है गीजर में?
वो स्विच ऑन, मतलब वो लाइट तो जल रही लेकिन पानी गर्म नहीं हो रहा उसमें। तो आपने दिखाया था भाई साहब, किसी को दिखाया था पहले? तो आपके पास ही आई थी मैं 2 दिन से, कोई भेजा ही नहीं आपने। वो तो प्रॉब्लम ही हो गई ना अंकल, हमारा छोटू भी चला गया था। तो 2 दिन हो गए, भेजो ना किसी को, आपका छोटू नहीं है कोई और तो होगा। लेकिन भाई साहब आप ये समझो ना कि सीजन चल रहा है, प्रॉब्लम तो हमें भी है ना, कई जगह से कंप्लेंट आ रही है। अरे भाई साहब क्या मतलब, तो सीजन क्या है, मेरा खराब है, आपसे लिया आपने, वारंटी में ठीक कराई, आप आपकी जिम्मेदारी है ये। नहीं ये बात तो ठीक है अंकल आपकी। अच्छा तो भैया जी ये बताओगे आप, कोई एक ही आपके बाथरूम कितने हैं? अरे एक ही यार, 1 BHK। आप आए तो 5 बार आपकी कंपनी से आए हो। नहीं मैं आपको नहीं कह रहा अंकल कि आप ऐसे, अब तो मुझे क्या नहीं कह रहे, मेरे से बात कर रहे हो ना, फिर किसको कह रहे हो आप? अच्छा नहीं मैं एक सेकंड, बात कर लो या तो किसी और से बात कर लो आप। क्या कर सकते हैं आज शाम में अंकल हो आप घर पे? अरे हूँ घर, आप आ तो जाओ यार, 2 दिन से सर्दी आ गई, नहा नहीं पा रही हूँ मैं। एक काम करो भैया जी आप, हेलो भाई साहब बताइए। आप ना गीजर दुकान पे भिजवा दो। दुकान पे निकाल के मैं खुद ले आऊँ क्या? कैसी बातें कर रहे हो यार आप? अब भेजो ना किसी और को। और क्या बोल रही हो? नहीं भाई साहब आप नाराज मत हो ना, मैं आपसे जो कह रहा हूँ आप वो सुनो ना। क्या बोल रहे हो यार, नाराज कैसे ना हूँ, क्या करूँ मैं? और मेरे को आप ये बताओ भाई साहब, ये लीटर कितने लीटर का है आपका गीजर? अरे यार क्या करोगे तुम जान के, 20 लीटर का है। और बताओ क्या जानना है तुम्हें? नहीं वो अंकल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 20 लीटर में ना थोड़ा टाइम लगता है ज्यादा ठीक करने में। क्या टाइम लगता है? तो 2 दिन तो दे तो दिया, और कितना टाइम लगेगा तुम्हें? तो भाई साहब आप चिल्ला क्यों रहे हो? अरे चिल्ला क्योंकि काम ही हो रहा है, क्या तो ढंग से बात कर रहे हो आप? मैंने एक भी बात मैंने गलत बोली भाई साहब आप तक? आपको है किसने काम पे रखी है? आपको कुछ नहीं आता आपको? आप एक काम करो फिर अंकल, आके बात कर लो हमारे उनसे, दुकानदार मालिक से। आप ऐसे चौड़े हो रहे हो। कोई होते हैं नहीं दुकान पे, आपसे आप ही मिल जाते हो बार बार। मैं एक बात बताऊं, आप भाई साहब अंकल आपका ना मूड ही इस वक्त मेरे को ठीक नहीं लग रहा। पहली बात तो मैडम होता है, मैम होता है, ये सर अंकल भैया क्या होता है? चल फोन रख, मुझे करवाना ही नहीं है। ये तो शादियों का सीजन चल रहा है, इसमें चाहता हूँ कोई भी कुआरा ना बचे और एक एक करके सबके रिश्ते करवाओ और सबकी शादी करवाओ। किसी का पता चल रहा है कि रिश्ता ढूंढ रहे हैं और मासूम लड़के यार, है ना, इनका रिश्ता करवाते हैं। हेलो हेलो बेटा मनोज। हाँ जी। आवाज तो अच्छी है। मनोज मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपका मैट्रिमोनियल में ऐड देखा, फिर किसी से आपका नंबर लिया। तो हाँ जी, तो बेटा अभी कुंवारे हो? मतलब अभी कुछ क्या कहीं हुआ है रिश्ता? नहीं अंकल जी, बस अभी साइड पे डाल ही रखा था, अभी बात चल रही थी। अच्छा, थोड़ा बात बनी नहीं, अभी डाल ही रखी है, ढूंढ ही रहे जी। शुक्र है, देखो भगवान को जब कराना होता है ना वो थोड़ा लेट भी कर देता है। अच्छा बेटा मैं बता रहा हूँ, वैसे तो आपके पापा से बात करनी चाहिए थी, कर भी लूंगा। मेरी बेटी है पिंकी, और बस पिंकी के बारे में क्या बताऊं, हमारा तो ये था कि भाई अपनी मर्जी से करे, लेकिन वो भी ये कहती है कि भाई मम्मी पापा जब तक पसंद ना कर लें तो मैं करूंगी नहीं, लेकिन ये कहती है कि मम्मी पापा जिस दिन पसंद कर लें वो उस दिन कर लेगी। पसंद ही होनी चाहिए। हाँ जी। तो पिंकी बेटा हमने बड़े नाजों से बड़े बड़े लाड से पाली है, आज बड़ी हो गई है, और मैं तो चाहता हूँ कि बेटा अगर आप, आजकल तो ज़माना ऐसा है, हमारे टाइम तो है नहीं कि थोड़ा बात भी कर लो उससे, है ना। एक सेकंड में सुनो पिंकी, क्या है, सो रही है 12:30 बजे, और ये कितने बजे सोई थी रात में? 2:45 बजे सोई है ये। तुमने समझाया क्यों नहीं कि कल पापा रिश्ते की बात करेंगे? जो 3:30 बजे सोई है ये, क्यों सोई है 3:30? घर 1:30 बजे आई है ये। इसको कहो पापा बुला रहे हैं। और ये बोतल उठा, ये किसकी बोतल है? ये पिंकी लाई है। ये कब से, और तुमने मेरे को बताया नहीं? पी कब से रही है ये? आज उठे ये, इसकी मैं ना टांगे तोड़ दी। ये कब से पी रही है? उससे कहो पापा उठे, पापा से सीधी बात करें अभी। ये टेबल पे नमक है,
नमक नहीं, क्या है ये? और ये क्रेडिट कार्ड छोड़ गई नमक के पास। क्या कर रही है ये आजकल? इसे कहो पापा बुलाए, मैं बात कर रहा हूं। हाँ बेटा, तो मैं ये बता रहा था, देखिए ये ऊपर वाले का ही होता है कि रिश्ते तो ऊपर वाले बनाता है, लेकिन मैं आपसे ना मिलना चाहूंगा। नहीं अंकल, वो मेरे को अभी अभी याद आ गया, वो पापा बता रहे थे मेरे पास सुबह कि हमारी रिश्तेदारी में रिश्ते की पहले से बात चल रही है, तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मेरी वहाँ बात ऑलरेडी हो चुकी है, तो शायद वही बात बन जाए। अच्छा, आप नहीं, मतलब पहले से बात चल रही है आपकी कहीं? हाँ अंकल, बात चल रही है। तो फिर ऐड डाल दिया था ना आपने तो। अंकल वो मैं हटा दूंगा, वो अभी आज सुबह पापा ने बताया तो टाइम लगता है थोड़ा, मैं हटा दूंगा। आप हटा दो उसको, आप हटा दो, मैं ये नमक हटवाता हूँ इसका, आप हटवाओ। हेलो 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 सर। यस, इज दैट अश्विनी शर्मा जी? हेलो, यस स्पीकिंग। हाय सर। सर मैं सर गोपी बोल रहा हूँ, मैं आपका मेंबर बना हूँ। ये चेन जो बनी थी ना, उसमें मैंने भी बना लिया है अपने आप को। ओके, यस। हाँ जी, हाँ जी सर, आई एम सॉरी मैं आपको ऐसे कॉल कर रहा हूँ जी। सर आई एम वेरी पॉजिटिव कि एक दिन तो मैं भी कुछ बन के दिखाऊंगा आपकी तरह। तो मैं सर ये और चेन बनाने की कोशिश कर रहा था, कुछ मेंबर्स बनाने की कोशिश कर रहा था। क्या 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 नाम बताया आपने अपना? सर मेरा नाम गोपी है। गोपी। हाँ जी, हाँ जी। गोपी, आपने बहुत बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। हाँ जी, हाँ जी सर, मेरे को पूरी उम्मीद है मैं भी आपकी तरह एक दिन बहुत बड़ा बन जाऊंगा। नहीं गोपी, कैसी बात कर रहे हो आप? मेंबर बनाते रहो, एक दिन आसमान की ऊंचाइयों को छू। अरे सर थैंक यू सर, मैं तो जिस दिन से मेंबर बना हूँ, आज 7 दिन हुए, मैं तो काम पे लगा हुआ हूँ, मैं बस मेंबर बना के ही छोड़ूंगा सर। हाँ गोपी, एक दिन मैं भी ऐसे ही शुरुआत करी थी, मेरे को यकीन नहीं था मैं इतना बड़ा बन पाऊंगा, बट आज देखो मैं किस मुकाम पर। अरे सर हाँ, बस सर ये है कि अभी मैंने आपको इसलिए कॉल किया कि सर यहाँ पे ना 3 फैमिली मेंबर्स बैठे हैं। मैंने अभी यहाँ इनसे बात करी, सबसे पहले मैंने अपना कार्ड दिया। ना आपने क्या ड्रेसअप क्या कर रखा था? मैंने कोट पहन रखा है सर, टाई भी पहन रखी है। वेरी गुड। हाँ जी। तो सर मैंने इनको ना बहुत चीज़ें समझाई, मैंने कहा आप एक बार मेंबर बनो, आप बनाओगे। ये सर ये समझ नहीं रहे हैं, मतलब ये मैं इनको ना वो गाइड नहीं कर पा रहा। जैसे आपने कम्युनिकेशन कैसा रखा था? सर कम्युनिकेशन पोलाइट था सर, मैंने बीच में इंग्लिश भी बोली थी, हिंदी भी बोली थी, तो सर मैंने कम्युनिकेशन तो अच्छा रखा है सर मैंने इनके साथ। हाँ नहीं गोपी, आप मेरा एग्जांपल दो। आपका एग्जांपल मैंने दिया सर, मैंने कहा हमारे सर हैं वो आज से 1 साल पहले लगे थे, आज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। हाँ वेरी गुड, ऐसी बना। हाँ जी सर ये बन जाए ना एक बार, तो यहीं बैठे हुए हैं सामने। मैंने कितने मेंबर कितने हैं गोपी? सर 3 हैं सर, एक हेड हैं फैमिली मेंबर, उनकी वाइफ हैं और मेरे ख्याल से उनकी बेटी है। अरे लगे रहो। हाँ, बेस्ट ऑफ लक। मेरी किसी भी स्टेज पे जरूरत हो मैं आपको बता दूंगा। सर कोई टिप बता दीजिए इनको। ये कमाते हैं मंथली, कितना कमाते हैं? सर नो आइडिया कितना कमाते हैं, मेरे ख्याल से कमाते होंगे सर 50,000 60,000। अरे इनको बोलो जितना आप इसमें कर रहे हो ना, आप मेंबर बनाते रहेंगे ना, तो इसमें इतना कर लेंगे कि इसका 4 गुना क्या 10 गुना ये कमाएंगे। जो मैंने बताया, मैंने कहा आपको अंदाजा ही नहीं होगा, गाड़ियां BMW मर्सिडीज ये सब। लेकिन सर किसी तरह ये जा रहे हैं, अब निकल रहे हैं। सर आप जा रहे हो? नहीं इनको गोपी किसी तरह रोको। मेरा एग्जाम्पल देते रहो इनको। अच्छा नहीं सर, मेरे नहीं सुनेंगे ये। हेलो सर, आप जा रहे हो? अरे यार घबराते क्यों यार? इनको मेरा नाम लो, मेरी बात करवाओ इनसे यार। कैसे जा रहे हैं? मैं बात कराता हूँ सर, 1 सेकंड। क्या नाम क्या इनका? नाम बताओ गोपी इनका। सर इनका नाम राजेंद्र शर्मा है, उनकी वाइफ है कविता शर्मा, और ये निकी शर्मा इनकी बेटी है शायद, और इनका एक बेटा भी है। अबे ये मेरे फैमिली मेंबर है, इनको जाने दो। ये कौन है आपके राजेंद्र शर्मा जी? अरे यार ये मेरे पापा हैं। ओके मैं जाने देता हूँ। तो आप इनसे खुद ही बात कर लेना फिर। हाँ मैं कर लूंगा यार, तुम इनको जाने दो। ठीक, मैं जाने दूं सर? ठीक है। हाँ जाने दो। ठीक है सर, जाने देता हूँ। ओके सर थैंक यू सो मच। थैंक यू।